Welcome to Current Affairs under 10 minutes. In this initiative, we will be completing the current affair of 20th September 2024 under 10 minutes. The topics are mini moon, square kilometers array telescope, pheromone, Amazon River, Trishna mission, financial action task force, विवाद से विश्वास scheme, kleptoparasitism, white revolution 2.2, and key facts about Mali. So let's start our discussion with first of all mini moon. मिनी मून है क्या और ये अभी रिसेंटली स्टडी में क्यों आया? तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विल टेम्पोरली कैप्चर अ स्मॉल एस्ट्रॉइड नेम्ड, एक एस्ट्रॉइड आने वाला है, उस एस्ट्रॉइड का नाम भी साइंटिस्ट ने दिया है विच इज़ 2024 विच इज़ दिस ईयर PT5, और ये बिहेव करेगा एज अ मिनी मून. अब ये मिनी मून क्या होता है और ये ऐसे क्यों बिहेव करेगा वी विल क्विकली रियलाइज. सबसे पहले व्हाट इज़ मिनी मून, तो हम सबसे पहले जानते हैं अबाउट मिनी मून. तो लेट्स स्टैंड अबाउट मिनी मून. तो मिनी मून्स ये एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स एंड दे फेल टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी एंड एंड अप ऑर्बिटिंग द प्लैनेट फॉर सम टाइम, जो कि अर्थ ग्रेविटी के अंदर आने में फेल कर जाते हैं, जो कि ऑर्बिट करते रहते हैं प्लैनेट जैसे मून करते हैं. बट मून हमें पता है अगर ये अर्थ है तो मून इसके अगर चारों बगल कर रहा है मून, मगर ये जो एस्ट्रॉइड है वो कुछ ऐसे कभी ऐसे कुछ ऐसे करेगा, जिसके कारण एक समय आएगा और ये उस ऑर्बिट से निकल के कहीं दूर चला जाएगा. इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मिनी मून. और ये कब से कब तक रहेगा ये भी हम आगे देखेंगे. ये कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, जो कि 26 सितंबर जो कहा जा रहा है 26 सितंबर से 25 नवंबर तक ये रहेगा. तो आप इससे कह सकते हैं कि हमेशा के लिए नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है मिनी मून. अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी. तो दे आर वेरी स्मॉल एंड हार्ड टू डिटेक्ट. एस्ट्रॉइड है तो ये हार्ड है एंड स्मॉल टू डिटेक्ट है, बहुत छोटे हैं तो इसलिए भी. ठीक है. और अभी तक मेन है कितने मिनी मून देखेंगे अर्थ में, ये सब फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट से सुनने और कहीं लिख लेने का बहुत ज़रूरत है. तो अभी तक टोटल 4 मिनी मून्स अर्थ में ऑब्जर्व किए गए हैं, 4 मिनी मून्स. ठीक है. और ये फ्रीक्वेंटली कभी कभी आता है, लेटेस्ट 2022 में आया, ये भी आप जान सकते हैं. और अभी फिर ये जो आने वाला है. तो ये कैप्चर कैसे होता है, तो मिनी मून्स क्या होता है, ये नियर अर्थ ऑर्बिट के सामने आते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट. ठीक है. जो कि किससे किससे कंसिस्ट करते हैं, एस्ट्रॉइड और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज से जो क्लोज टू अर्थ पास करते हैं. ठीक है. और नासा क्लासिफाइज अकॉर्डिंग टू NASA classifies any space object that comes within 120 million miles, 120 million miles, जो कि अराउंड 190 मिलियन किलोमीटर्स होता है. अगर उसके करीब आ जाए तो हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं. ओके. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. अब कुछ फैक्ट्स जान जाते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. तो की फैक्ट्स अबाउट 2024 PT5, ये नाम तो अभी आप कभी नहीं भूलेंगे. 2024 PT5 ये क्या है, सबसे पहले एक ये मिनी मून है जो कि अर्थ के एक शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ दिनों के लिए रहेगा, जो कि दिन आपको बताना है विच इज़ यहाँ लिखा हुआ है 26 सितंबर टू 25 नवंबर. और इसके बारे में कुछ हम जान जाते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट. तो ये कौन सा क्लास का है, तो हम जानते हैं, ये पता चला ये अपोलो क्लास नियर अर्थ ऑर्बिट पे है. ठीक है. दूसरा, और जो लेटेस्ट आया 2022 में, इसका क्या नाम था कोई पूछे तो इसका क्या नाम था 2022 NX-1. ओके. NX-1 ये कौन डिस्कवर किया, तो ये डिस्कवर किया है लास्ट अलर्ट सिस्टम विच इज़ नोन एज एटलस, जिसका फुल फॉर्म ही है क्या, एस्ट्रॉइड, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड इफ़ यू वांट टू राइट एनीवे यू कैन राइट. एस्ट्रॉइड टेरिटोरियल impact last alert system which is known as ATLAS. ओके. ये अराउंड कितने कभी कभी तो स्टेट एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, हाइट भी तो 33 फीट लॉन्ग है,
ठीक है, और ये नेकेड आई से विजिबल बिल्कुल भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ये आप टेलीस्कोप से बाय प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से दिख जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस क्या होगा कि इट विल एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ एस्ट्रॉइड्स, तो एक्सपैंड द नॉलेज अबाउट एस्ट्रॉइड्स। तो ये हमारा ख़त्म होता है मिनी मून, फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मिनी मून। तो मिनी मून के बारे में हमें इतना ही जानना था। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे करंट अफेयर में विच इज़ स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप। तो स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप ये सबसे पहले तो ये वर्ल्ड का, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, इन मेकिंग है। अभी तक पूरा बना नहीं है बट इन मेकिंग। जब बन जाएगा तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। तो लोकेशन हम देख लेंगे। लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में का फ्रीक्वेंसी में है और प्लस साउथ अफ्रीका में, ओके। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, यूके में, ओके। इसमें टोटल कितने एंटीनाज हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल एंटीनाज हम लिख लेंगे 131072 लाख एंटीनाज है। तो 131072 एंटीनाज है। कितना का बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है अगर ये पूछा जाएगा, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ 50 to 350 मेगा हर्ट्ज़ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। लो, ये लो फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लो फ्रीक्वेंसी में यूज़ हो रहा है, साउथ अफ्रीका का मिड में, और मिड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है 350 to 15.4 गीगा हर्ट्ज़। ये आपका MH हर्ट्ज़ में, मेगा हर्ट्ज़ में, ठीक है। ये सब नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फैक्ट्स हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हम ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएँ, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को समझ पाएँ, इवोल्यूशन ऑफ द गैलेक्सीज़ को समझ पाएँ, इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज़, ओके। और मेरी इंडिया रिलेटेड टू इंडिया का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ SKA, ठीक है। ये कब बना था 2022 के दिसंबर में बना था। और भी बहुत सारे हैं जैसे कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स। मैंने सब कंट्री में नाम लिख दिया। नेक्स्ट विल गो विथ आवर सेकेंड करंट अफेयर विच इज़ अबाउट फेरोमोन। फेरोमोन, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप करा है एक सस्टेनेबल फेरोमोन डिस्पेंसर विद अ कंट्रोल रिलीज रेट विच कुड ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ पेस्ट एंड कंट्रोल मैनेजमेंट। तो फेरोमोन क्या है, सिंपली ये एक कुछ भाषा में तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया, केमिकल सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद ये क्या है, टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स में जानते हो, रिलीजर फेरोमोन्स होते हैं, सिग्नलर फेरोमोन्स और मॉड्यूलेटर। मेन इसमें हमको जानना है, इसमें क्या जानना है कि ये फंगाई भी यूज़ करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में अगाई भी यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर में फिर से आ जाए था विच इज़ अमेज़ॉन रिवर। तो अमेज़ॉन रिवर, थोड़ा अमेज़ॉन रिवर के बारे में जान जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बाई वाटर। किस टर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाई वॉल्यूम है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट कौन है क्या बता सकते हैं? फर्स्ट इज नाइल। आई विल से यू द आंसर्स टू बिकॉज आई नो कि आप करोगे नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। इसका जर्नी बिगिंस कहाँ, तो बिगिन कहाँ करता है ये, एंडीज़ में। एंडीज़ कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका में।
और ये एम्प्टी कहाँ करता है? अटलांटिक में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके मेजर ट्रिब्यूटरी आपको जाना है तो रियो नेग्रो, ट्रिब्यूटरीज जान जाते हैं। ट्रिब्यूटरीज मेन इंपॉर्टेंट जो है वो लिख दे रहे हैं, जो कि है रियो नेग्रो है, मडीरा, उसके बाद जिंगू भी है, एक्सेट। ये इंपॉर्टेंट है, रियो नेग्रो, मडीरा और जिंगो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट अमेजोन रिवर में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में हम लोग का आया है तृष्णा मिशन। आजकल मिशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तृष्णा मिशन के बारे में जानते हैं। तो तृष्णा क्या है? सबसे पहले तो ये किसका है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी का मिशन है। किसका है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी का। ये है क्या? तो इट सिंपली इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रेंच विथ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ इंजीनियर टू डिलीवर हाईएस्ट पैटर्न टेम्पोरल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस ऑफ अर्थ सरफेस टेम्परेचर वेजिटेशन हेल्थ एंड वाटर साइकिल। मतलब ये अर्थ का डेमोग्राफी को पढ़ेगा, अर्थ डेमोग्राफी क्या करेगा? स्टडी करेगा। ओके, अर्बन हीट लाइन को, जियोथर्मल रिसोर्सेज को, वैल्यूएबल डाटा ऑन एरोसोल ऑप्टिकल पाथ को, उसमें ये सब स्टडी करेगा। ओके, द सैटेलाइट ये कहाँ पे प्लेस्ड रहेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्लेस्ड रहेगा, जो कि एल्टीट्यूड कितना? 761 किलोमीटर में। ठीक है, और ये इसका ऑपरेशनल लाइफ कितना है? तो ऑपरेशनल लाइफ है 5 years। यहाँ तो कोई दिक्कत होप सो नहीं होगा। ठीक है, अब छोटा सा इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं FATF में, जिसका कि फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये किसने किया था? तो G7 ने डेवलप किया था। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग अगेन। कब किया था? 1989 में किया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर क्या है? तो पेरिस बोले तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 13 मेंबर्स कितने हैं? 39 इंडिया का मेंबर है। ऑफकोर्स इंडिया, चाइना, USA एवरीथिंग इज़ अ मेंबर। ठीक है, और व्हाट इट डज इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या ये टेररिस्ट को जा रहा है मैंने, तो ये रिकमेंडेशन और लिस्ट अपने लॉन्च करता है, जो कि होता है ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में होता है। तो अभी तक ब्लैक लिस्ट में 3 ही कंट्री हैं, तो उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा IMF से, ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और यूरोपियन यूनियन से भी, और आपको फिर पोजीशन सुधारने के लिए आपको सबमिट्स करने पड़ेंगे अपने रिपोर्ट्स के, आपने क्या क्या किया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आज दिख रहा था अबाउट वाइट रिवॉल्यूशन। 2 पॉइंट। वाइट रिवॉल्यूशन ये सिंपली क्या है? वाइट रिवॉल्यूशन इट टू इंकरेज एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। क्यों? क्योंकि टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स, इन्हांसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और डेयरी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने के लिए, डेयरी एक्सपोर्ट्स को। ओके, तो इसमें था अराउंड। ठीक है, और इसमें कुछ उतना था नहीं। नेक्स्ट इज़ अबाउट क्लिपिटो पैरासिटिज्म। ये भी न्यूज़ में था आज। ये क्या है? तो क्लिपिटोसिज्म क्या है कि दे आर द थेफ्ट ऑफ फूड प्रीवियसली कलेक्टेड और प्रोसेस्ड बाय सम वन एनिमल टेक्स प्रे फ्रॉम अनदर।
क्लिपिंग ऑल्सो मीन स्टीलिंग नेस्ट मटेरियल और अनदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एनिमल बाय द, इसका जो स्टील करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्लिपिटो पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म ही क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव, हम लोग इन्वायरमेंट में जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्लिपिटो पैरासिटिज्म। और थोड़ा एक कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, माली। तो माली के बारे में, क्योंकि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देयर वाज एन अटैक व्हेन अल-कायदा एफिलिएट इन मालिस कैपिटल, जो कि 17 लोगों का जान चले। तो माली के बारे में जान जाते हैं। तो माली क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका में। उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज आप जान सकते हैं माली 7 कंट्रीज़ को, बुर्किना फासो, नाइजर, सेनेगल, गुयाना, कोटे डिवोर, अल्जीरिया, मॉरिशनिया पे। ज्योग्राफी डेजर्ट, सेमी डेजर्ट में, क्योंकि वेस्टर्न अफ्रीका में है। और वन ऑफ द हॉटेस्ट नेशन है, 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। नाइजर रिवर फ्लोज थ्रू, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन अफ्रीका है, वो जो कि स्मॉल पॉपुलेशन बहुत कम है। और इंडिपेंडेंस 1960 में लिया फ्रॉम फ्रांस। ओके, और लैंग्वेज बम भरा है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। होप दिस टुडेज़ करेंट अफेयर विल बी हेल्पफुल टू यू। ये आज का करेंट अफेयर था। डू टेल मी कि शुड आई यूज़ PDF और PPT by explaining in that PDF only, or I should write in this manner only. As you suggest, we'll do accordingly to it. Thank you very much for seeing and watching this. Hope you use it in a right manner, in a right way. Thank you.